एक समय की बात है। मदनपुर गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी जिंदगी बिताने के लिए खेतों में काम किया करता था। वो प्रतिदिन के जैसे ही अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे खेत में काम करते करते एक घायल मुर्गी मिली। उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसे देखकर किसान को दया आ गई। वह मुर्गी को घर ले आया। उसने उसके जख्म को साफ किया और अच्छे तरीके से सेवा की। निरंतर सेवा करने से मुर्गी धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वह ठीक हो गई तो उसने किसान को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, जिसके लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं तुम्हें हर दिन इनाम के रूप में एक सोने का अंडा दूंगी। यह सुनकर किसान खुश हो गया। मुर्गी के कहे अनुसार वे प्रतिदिन प्रातः काल में एक सोने का अंडा दिया करती। किसान उसे बेचकर धन इकट्ठा करता। वे प्रतिदिन मुर्गी के अंडे को ले जाकर पास के शहर में बेच आता। धीरे धीरे किसान के पास बहुत धन ज्यादा इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मुझे प्रतिदिन अंडे के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्यों ना मैं मुर्गी को पेट को काट कर सभी अंडे निकाल लूं और मुर्गी को रोज रोज खाना भी नहीं देना होगा। दूसरे दिन ही किसान वह सुबह ही उठकर लालच में आकर मुर्गी के पेट पर वार कर दिया। देखते देखते किसान ने चाकू से मुर्गी के पेट को चीर डाला। मुर्गी मर गई, लेकिन मुर्गी के पेट से कुछ भी नहीं निकला। यह देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आकर हम जो करते हैं उससे लाभ नहीं होता, पर हानि जरूर होता है। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनकी 2 पोतियां थीं। दादी माँ ने अपने दोनों पोतियों को पाल पोस के बड़ा किया था। दादी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती और उन्हीं पैसों से अपनी दोनों पोतियों का पालन पोषण करती। उसकी दोनों पोतियां बहुत होनहार थीं और इसका फायदा दादी माँ उठाना चाहती थी। एक दिन सुबह दादी माँ अपने दोनों पोतियों से कहती हैं कि अरे मेरी प्यारी पोतियों, उठ जाओ, सुबह हो गई है। एक पोती बोलती है कि दादी सोने दीजिए ना। दादी बोलती हैं। बेटा उठ जाओ, आज आप लोग को काम ढूंढने जाना था ना। पोती बोलती है, नहीं नहीं दादी जी, आज मन नहीं कर रहा, कल चले जाएंगे, आज बस सोने दीजिए ना। दादी यह सुनकर अपने दोनों पोतियों को डांटे बगैर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ समय बाद दादी आवाज देते हुए अपने पोतियों से कहती हैं कि बच्चों, मैंने खाना बना दिया है और तुम दोनों उठ जाओगे तो समय से खाना खा लेना। पोती बोलती हैं। ठीक है दादी। दादी माँ अपने मालकिन के घर चली जाती हैं और अपने मालकिन से बात करती हैं। मालकिन बोलती हैं कि अरे आज तुम इतना लेट कैसे हो गई? दादी माँ बोलती हैं, अरे मालकिन जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरी 2 प्यारी पोतियां हैं, उनको उठाने में देर हो जाती है। उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। आज तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ रही थीं, इसीलिए मुझे आज आने में देर हो गई। मालकिन बोली, दादी माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए आप मुझे मालकिन मत कहा करिए। मैंने आपसे यह कितनी बार कहा है। दादी बोलती हैं कि अब शुरू से यही बोलती आई हूँ, इसलिए अब आपका नाम नहीं लिया जाता है। मालकिन बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। और दादी माँ घर की सफाई करने लगती हैं। तभी उसे अपने मालकिन का लिपस्टिक दिखाई देता है। वह उसे उठाकर बोलती है कि अरे वाह, यह लिपस्टिक तो कितना सुंदर है। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर में वो भी तो लड़कियां हैं, उनका भी मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा करती हूँ कि इसको छुपा लेती हूँ। और वह लिपस्टिक को छुपा लेती है और रसोई घर में चली जाती है। वहाँ कुछ समय खड़े होने के बाद सोचते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी मालकिन को मुझ पे बहुत विश्वास है। उनके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। इतना सोचकर दादी माँ वहाँ से फिर अपने मालकिन के कमरे में चली जाती हैं। उस लिपस्टिक को
उसे वहीं पर रख देती हैं। देखते हुए कहती हैं कि जब मालकिन आएंगी तो मैं उनसे मांग लूंगी। और वहाँ से चली जाती है। जब शाम होती है तो मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती हैं। वह दोनों बैठकर बातें करती रहती हैं। तभी वहाँ दादी माँ आ जाती हैं। अपने मालकिन से कहती हैं कि मालकिन मुझे आपसे एक चीज चाहिए। मालकिन बोलती हैं। हाँ हाँ कहो। दादी माँ बोलती हैं। मालकिन मुझे आपकी वह लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी। अगर आप मुझे मेरी पोतियों के लिए वो लिपस्टिक दे देती तो मुझे बहुत मेहरबानी रहती। मालकिन बोली। अरे कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तभी वह अपने मालकिन का लिपस्टिक उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त बोलती है। यार ये कैसी नौकरानी पाल कर रखी है तू, एक नंबर की लालची है। मालकिन बोली। अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी हैं। ये तो मेरे पास 10 सालों से काम कर रही हैं और इनकी नियत मेरे घर को लेकर कभी भी खराब नहीं हुई है। सहेली बोली। अरे वाह, तब तो ये बड़ी ईमानदार हैं। तो फिर ये बूढ़े होने के बाद भी काम क्यों कर रही हैं? मालकिन बोली। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे काफी समय हो गए हैं और तभी से ये अपने 2 पोतियों का पालन पोषण कर रही हैं। इनकी पोतियां कितनी बड़ी हैं? दोनों बड़ी हैं। क्यों ना इनकी पोतियों को हम अपने ऑफिस में काम दिलवा दें? वेल आइडिया। इस तरह दोनों बात करके सो जाती हैं। तो दूसरी तरफ दादी जब अपने घर पहुंचती हैं, तो वह अपने पोतियों से कहती हैं कि बेटा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या ले आया। दोनों देखकर सो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद दादी बहुत बीमार पड़ जाती हैं और बोलती हैं कि बच्चों, अब मैं बीमार हो गई हूँ। तुम दोनों बाहर क्यों नहीं जाती काम करने के लिए? अगर तुम लोग बाहर जाती तो मेरा थोड़ा मदद हो जाता। बड़ी पोती बोलती है। दादी हमें नौकरी कौन देगा, और अभी तो हमारी पूरी पढ़ाई भी नहीं हुई है। दूसरी पोती बोलती है। अरे दादी, आप सही बोल रही हैं। दीदी, हमें दादी की ऐसी अवस्था में उनकी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन बोलती है। हाँ दादी जी, अब हम दोनों बाहर जाकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे और मन लगाकर काम करेंगे। तभी उसकी मालकिन अपनी सहेली के साथ वहाँ आ जाती है। बोलती है, आप लोगों की बातें सुनकर हमने अपने कंपनी में इन लोग को काम देने का फैसला किया है। यह सोचकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। माला की 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं की आपस में खूब बनती थी, लेकिन जब भी रसोई में घुसती तो खाना बनाने की बजाय बहस शुरू हो जाती थी। एक दिन की बात नहीं, यह रोज की बात थी। माला बहुओं की बस इसी चीज से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन माला आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही थी और शाम होते ही दोनों बहनें पूनम और सपना रसोई में खाना बनाने के लिए जाती हैं कि वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती थी। इन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ जाकर माला बोलती है कि जब तुम दोनों को अच्छे से पता है कि एक साथ जाओगी तो यह सब होना ही था, तो जाती ही क्यों हो? पूरे घर का माहौल लड़ाई में बदल देती हो। अब ये बताओ कि अब किस बात पे तुम दोनों की लड़ाई हो रही है? माँ जी, मैं रसोई में सबके लिए खाना बनाने के लिए आई थी, लेकिन इनको तो अभी ही आना था। आई तो आई, बहस भी करना शुरू कर दी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? झूठ कितना बोल रही हो तुम? माँ जी, सबसे पहले मैं आई थी। मैं तो आपके ही मनपसंद का खाना बना रही थी। अब इनको लड़ाई करने का शौक है, तो अब मैं इसमें क्या करूं? माँ जी, आप बस मेरी बात सुनिए। मुझे इनके हाथ का खाना बनाए हुए खाना में स्वाद नहीं आता है और मैं अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। आप इनको बोल दीजिए कि रसोई में ना जाएं, मैं खाना खुद ही बना लूंगी। बहस से तो अच्छा है सबके लिए खाना रोज मैं ही बनाऊं। माँ जी, पूनम दीदी ही सही बोल रही हैं। खाना तो उनके हाथ का भी मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं ही अच्छा खाना बनाती हूँ। मक्के की रोटी और सरसों का साग, आहा हा हा।
सुनकर ही मजा आ जाता है। अरे बस करो, तुम लोगों ने तो रोज का रोज ड्रामा बना रखी हो। इसको अपने पसंद का तो इसको अपने पसंद का। जब तुम दोनों को इतना ही अपने अपने पसंद का खाना बनाने का शौक है तो एक एक करके बना क्यों नहीं लेती हो? इससे घर में लड़ाई भी नहीं होगी और शांति बनी रही होगी। ठीक है, फिर आप ही खाना बना लीजिए। मैं अपने पसंद का किसी और दिन बना लूंगी। आप बनाइए, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम ही बना लो अपने पसंद का, मैं किसी और दिन बना लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे अरे, अब कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम दोनों सारा घर सर पे उठा रखा था और अब तुम दोनों एक एक करके जा रही हो। मैंने ये बोला है कि पहले तय होगा कि सबसे पहले कौन बनाएगा और फिर अगले दिन कौन बनाएगा। जाने के लिए नहीं बोला है। माँ जी, कोई भी बना लेगा और मैं खा लूंगी। अब खाने के लिए बहस होगा तो अच्छा थोड़ी न लगेगा। कोई बात नहीं, आप खाना बना लीजिए। पूनम सोचकर बोलती है, उफ, नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाली, तुम ही बना देना। अब हमारे घर में सबको इतना शौक है तो किसी को अपने शौक को साइड में रखना होगा ना। मैं ही रख लेती हूँ, आप ही खाना बना दीजिए। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाना बनाना है, तुम ही खाना बनाओ, मैं ही जा रही हूँ। माँ जी बोलती है कि इन दोनों ने तो हद ही पार कर दी। पहले रसोई में आकर खाना बनाने के लिए लड़ती हैं और जब मैं बोल दूं कि एक एक करके खाना बना लो सब, तो दोनों काम से भागने लगती हैं और आखिर में मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। बस अब बहुत हो गई। इन दोनों का अक्ल ठिकाना तो लगाना ही होगा, वरना रोज रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। माला इस बात से बहुत परेशान होती है। तुम लोगों को रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने का बहुत शौक है ना, तो अब मैंने ये सोचा है कि तुम दोनों को बहस करने का मौका ही ना दिया जाए। अब तुम दोनों के लिए घर में अलग अलग रसोई होगी। मतलब माँ जी, वो भी अलग अलग? अब से तुम दोनों अपने से काम करोगी, इससे बहस भी नहीं होगा और घर में शांति बनी होगी। लेकिन माँ जी, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। भले हम दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन हम दोनों तो एक ही घर की बहुएं हैं ना, और घर में एक ही रसोई अच्छी लगती है, ऐसे दो अलग अलग नहीं। हाँ माँ जी, आप खुद ही बताइए, आसपास के लोग को पता चलेगा कि हम दोनों बहुओं की अलग अलग रसोई है तो वो क्या सोचेंगे कि घर में बहुओं के आते ही बंटवारा हो गया। कोई बात नहीं, जिसे जो सोचना है उसे सोचने दो। मुझे तो घर में सिर्फ शांति चाहिए। बड़ी बहू सोचती है कि अब तो बस अपने लिए ही खाना बनाना है, तो बना लूंगी मैं अपने लिए।